नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। रोंडा बायर्न की जो किताब है उस पर आधारित है ये, आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, बिल्कुल। ये काफी सुना हुआ नाम है आजकल। सही। और इसका जो बेसिक आइडिया है वो ये कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये सब मिलकर हमारी असलियत, हमारी लाइफ को बनाते हैं। मतलब स्रोत तो यही कहता है। हाँ, बिल्कुल, कि हम जो सोचते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाता है एक तरह से। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं स्रोत इसके बारे में क्या समझाता है। तो सबसे पहले ये जो आकर्षण का नियम है, इसका मतलब मेन प्रिंसिपल क्या बताया गया है? देखो, प्रिंसिपल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब जिस तरह के विचार, जैसी फीलिंग्स हम लगातार यूनिवर्स में भेजते हैं ना। यूनिवर्स में? अच्छा। हाँ। मतलब एक एनर्जी के तौर पर। तो वैसी ही एनर्जी, वैसे ही एक्सपीरियंस, वैसे ही हालात हमारी तरफ खींचते हैं। किताब के हिसाब से पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, और नेगेटिव सोच तो नेगेटिव नतीजे। यहाँ यूनिवर्स को एक तरह की मतलब रिस्पॉन्सिव फोर्स की तरह दिखाया गया है, जो हमारे विचारों की वाइब्स पर रिएक्ट करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक तरह की एनर्जी भेजना है। इसमें फिर वो विजुअलाइजेशन या कल्पना करने की बात भी आती है, वो क्यों इतनी पावरफुल मानी जाती है? हाँ, विजुअलाइजेशन को तो एक बहुत ही मतलब पावरफुल टेक्निक बताया गया है। स्रोत कहता है कि इसकी पावर इस बात में है कि हमारा जो दिमाग है ना, हाँ। वो असलियत और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कल्पना के बीच ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। तो जब कोई अपने गोल को ऐसे महसूस करता है, पूरी फीलिंग्स के साथ, जैसे वो मिल ही गया हो, जैसे वो हो चुका है। एग्जैक्टली, तो दिमाग में वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जो सच में वो चीज होने पर होते। और ये यूनिवर्स को एक बहुत क्लियर सिग्नल भेजता है कि भाई ये चाहिए। ये तो इंटरेस्टिंग है कि दिमाग को ऐसे ट्रिक किया जा सकता है एक तरह से। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात आती है आभार या ग्रैटिट्यूड की। उसका क्या कनेक्शन है विचारों और कल्पना से? ग्रैटिट्यूड को भी बहुत अहम बताया गया है। स्रोत कहता है कि जब हम उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो हम एक पॉजिटिव एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, एक हाई वाइब्रेशन में। हाई वाइब्रेशन। हाँ, ये न सिर्फ हमें अच्छा महसूस कराता है, बल्कि फ्यूचर में और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए एक बेस तैयार करता है। ये उस पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन करने का तरीका है। यानी सिर्फ मांगना ही नहीं, जो है उसे मानना और उसकी कदर करना भी जरूरी है। बिल्कुल। और हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, उन पर ध्यान देना क्यों जरूरी बताया गया है? इमोशंस वो एक तरह के इंडिकेटर्स हैं, दिशा सूचक। स्रोत यही बताता है। इंडिकेटर कैसे? मतलब अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, खुश हैं, एक्साइटेड हैं, प्यार महसूस कर रहे हैं, तो समझो आपके विचार सही ट्रैक पर हैं। आप जो चाहते हैं उसके साथ अलाइनमेंट में है। अच्छा। और अगर बुरा महसूस कर रहे हैं, डर, गुस्सा, निराशा, तो ये एक सिग्नल है कि आपके विचार नेगेटिव हैं और उन्हें बदलने की जरूरत है। इसलिए अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो विचार, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड और इमोशंस, ये सब मिलकर काम करते हैं। अगर कोई इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहे तो क्या स्टेप्स बताए गए हैं? बेसिकली 3 मेन स्टेप्स बताए गए। पहला, मांगो, आस्क। बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि चाहिए क्या, स्पेसिफिक। ओके, क्लैरिटी। दूसरा, विश्वास करो, पूरे दिल से यकीन करना कि वो चीज मिल रही है या मिल चुकी है। ये शायद सबसे मुश्किल पार्ट है, वो अटूट विश्वास रखना। हाँ, ये मुश्किल लगता है। और तीसरा, प्राप्त करो, रिसीव। मतलब उस चीज को पाने की फीलिंग में आ जाओ, वैसा महसूस करो जैसे वो मिल ही गई है। और स्रोत कहता है कि ये कैसे होगा, इसकी चिंता नहीं करनी, वो यूनिवर्स देखेगा। कैसे की चिंता नहीं करनी सुनने में अच्छा लगता है, पर करने में शायद मुश्किल हो। अच्छा, पर्सनल ग्रोथ के लिए खासकर हम खुद से कैसे बात करते हैं, सेल्फ टॉक, उसके बारे में क्या सलाह है? हाँ, सेल्फ टॉक पर बहुत जोर है। एडवाइस यही है कि खुद से हमेशा पॉजिटिव बातें करें। नेगेटिव ख्याल आए तो उसे पहचानो और तुरंत पॉजिटिव से रिप्लेस करो। मतलब? कोई एग्जाम्पल? जैसे? ये सोचने के बजाय कि मुझे बीमार नहीं होना, सोचो मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ या मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। फोकस हमेशा उस पर रखो जो चाहिए, उस पर नहीं जो नहीं चाहिए। मन को एनर्जेटिक और आशावादी रखना जरूरी बताया गया है। और स्रोत में वो रामू किसान की कहानी भी है, वो कैसे फिट बैठती है इसमें? हाँ, रामू की कहानी एक अच्छा उदाहरण है। वो गरीब किसान था, लोग मजाक उड़ाते थे, पर किताब बताती है कि वो रोज खुद से कहता था कि वो अमीर और सफल बन रहा है। अच्छा, रोज? हाँ, उसने मन में अपनी सक्सेस को विजुअलाइज किया,
उस पर पूरा यकीन रखा, बिलीव किया और लगातार पॉजिटिव सोच रखी। साथ में मेहनत तो की ही होगी, पर नतीजा ये हुआ कि उसके हालात बदले और वो कामयाब हो गया। तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे लगातार पॉजिटिव सोच, विश्वास और वो फीलिंग रखना वो असलियत बदल सकता है, जैसा ये थ्योरी कहती है। बिल्कुल, इसमें वो तीनों स्टेप्स दिखते हैं: मांगना, सफलता, विश्वास करना और उससे पाने की फीलिंग रखना। सीख यही बताई गई है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्रोत इसी बात पे जोर देता है कि भाई हमारे विचारों और भावनाओं में हमारी बाहरी दुनिया को बनाने की एक गजब की ताकत है। हाँ बिल्कुल, स्रोत का निचोड़ यही है कि हमारी जो अंदर की दुनिया है, हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं, वही हमारी बाहर की दुनिया का ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं। चाहे वो पैसा हो, हेल्थ हो, रिश्ते हों या कामयाबी। हाँ, उन्हें पाने के लिए पहले अपने अंदर उन्हें बनाना होगा, उन पर यकीन करना होगा, वैसा महसूस करना होगा। इस सारी बातचीत से एक सवाल मन में आता है। हाँ। अगर हमारे विचार सच में हमारी दुनिया बना सकते हैं, तो हम आज अपने विचारों से अपने आने वाले कल के लिए क्या चुन रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये सोचने वाली बात।